शराका ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड राशिद सबको बता देता है इसके शफक के साथ ये जो कुछ भी हुआ इस सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ माहम ही है। अब जैसे ही ये सब कुछ ज़ारून को पता चलता है ज़ारून हैरान और परेशान रह जाता है क्योंकि राशिद के साथ ये जो कुछ भी हुआ ज़ारून उसको देखने के लिए जाता है राशिद के पास और राशिद को बोलता है मुझे बताओ आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है। वो साफ साफ कह देता है कि आज तक जो कुछ भी शफक के साथ हुआ मुझे सिर्फ और सिर्फ माहम ये सब कुछ कहती थी कि तुम जो है ये करो तुम वो करो और इस सब की ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ माहम ही है। वो कहती है कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना ज़ारून, मुझे शफक के खातिर मुझे शफक तुम भी माफ़ कर देना, ज़ारून तुम भी मुझे माफ़ कर देना। अब ज़ारा का दोबारा से बेटा होने वाला है और ये बात जब माहम को पता चलती है तो अच्छा तो वो कहती है कि अच्छा ये बात मतलब अब ज़ारा दोबारा से माँ बनने वाली है, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। माहम तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा करूँगी क्योंकि अब उसका एक ही मंसूबा है और वो ये है कि कैसे भी करके ज़ारा का जो है दोबारा से जो है उसी हालत में लाना है। क्योंकि जब रमीज़ ज़ारा को मना के लेके गया था तो माहम बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी। माहम तो ये चाहती है कि रमीज़ बिल्कुल ही दूर रहे ज़ारा से और ज़ारा से वैसे इसका क्या लेना देना, ज़ारा रमीज़ से दूर है और रमीज़ ज़ारा से। लेकिन यहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश रह रहे हैं और जो रमीज़ की माँ है वो बोलती है इधर माहम को कि तुम जो है ऐसी औरत हो जो कि अपने भाई तक को नहीं बख्शती, तुमने अपने भाई की औलाद के साथ क्या नहीं किया वो हम अभी तक नहीं भुला पाए। अब दोबारा से अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो याद रखना माहम मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। अब माहम की माँ ये सब कुछ बोलती है माहम को लेकिन उसको ज़रा सी भी परवाह नहीं होती। उसको बस एक ही चीज़ सताई जा रही है कि कैसे भी करके ज़ारा का ये जो दोबारा से बेटा होने वाला है क्योंकि ये बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करती, ना तो रमीज़ को पसंद करती है ना ज़ारा को पसंद करती है। माहम किसी को भी पसंद नहीं करती। माहम का अभी एक ही प्लान है, एक ही मंसूबा है कि ज़ारा को उस घर से निकालना है और इधर शफक को भी इस घर से निकालना है क्योंकि लेकिन अब जबकि ये जो राशिद है ये सब कुछ बता देता है कि इस सब का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ माहम ही है क्योंकि राशिद के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके किए की वजह से ही हुआ। क्योंकि राशिद के साथ जो कुछ हुआ वो उन्होंने ख़ुद जो गलतियाँ की वो जो बोएगा वैसा ही मतलब काटेगा, ज़ाहिर सी बात है उसके साथ वैसा ही हुआ। और अब राशिद ज़ारून को कहता है ज़ारून हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और इधर दूसरी जानिब शफक को भी कह देना कि मुझे माफ़ कर दे। अब ज़ारून ये सब कुछ राशिद की हालत देखता है, ज़ारून को भी थोड़ा सा बुरा तो ज़रूर लगता है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब जो मतलब माहम है वो इसी वजह से परेशान हो रही है कि कहीं ज़ारून उसका सच सबको बता ना दे क्योंकि राशिद ने जो कुछ भी बताया है माहम के बारे में इधर ज़ारून को ही बताया है और अगर ज़ारून सब घर वालों को बता देता है तो माहम मतलब ये सब कुछ कर चुके तो माहम की इस घर में क्या इज़्ज़त रह जाएगी। क्योंकि पहले तो वही ज़ारून पहले माहम के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करता था और उसकी माँ के ऊपर कि मतलब जो माहम है वो ऐसी वैसी नहीं है और उन्होंने ख़ुद जो है शफक को निकाल दिया था घर से। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो माहम है इसका सच सबके सामने आता जा रहा है और अब माहम के साथ भी वही सब कुछ होने वाला है जो कि उन्होंने शफक के साथ किया था ज़ारून से दूर करने के लिए। अब ज़ारून का सच में माहम को घर से निकाल देगा कि तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है क्योंकि उसकी माँ ने भी उसे साफ साफ कहा है कि देखो तुम जो भी कर रही हो तुम गलत कह रही हो, गलत सोच रही हो, गलत कर रही हो, आइंदा मैं कोई ऐसा वैसा ना सुनूं वरना याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब माहम को बस कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या कहना चाहिए क्या करना चाहिए। अब क्या नेक्स्ट एपिसोड में ज़ारून माहम को घर से निकाल देगा? आने वाले एपिसोड की बात कर लें तो कमाल की होने वाली है और इस इंटरेस्टिंग एपिसोड का मैंने आपको रिव्यू कर दिया, आने वाले एपिसोड के प्रोमो का प्रेडिक्ट किया और प्रोमो को देख के रिव्यू कर दिया नेक्स्ट एपिसोड का। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, हमारा चैनल मिस्टर निसार खान सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।